आज के लेक्चर में हम एलिमिनेशन मेथड करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 जो कि मैंने पहले लेक्चर में कराया है उसको करेंगे, क्योंकि उसमें एक जगह प्लस माइनस की गलती हो गई थी, तो उसे हम पहले सही करेंगे, है ना। मतलब बहुत बड़ी गलती नहीं थी, थोड़ा सा था। आप अगर देख रहे होंगे तो आप शायद कर लिए होंगे, बट मैं फिर से इसको कर दे रहा हूँ। 3.2 का क्वेश्चन नंबर दूसरा, वहां पे m का मान -1 आएगा, मेरा +1 आ गया था, ठीक है भाई। तो उसे देख लेंगे फिर से। चलें 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2, 3.2 क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है सॉल्व 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y = -24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y = mx + 3। तो गिवन इक्वेशन, इसमें जो गिवन इक्वेशन है वो ये क्या दिया है देख लें। गिवन इक्वेशन सब कुछ सही था, थोड़ा सा लास्ट में हल्का सा प्रॉब्लम था, देख लें उसको। गिवन इक्वेशन क्या है? पहला इक्वेशन है 2x + 3y = 11, इसी को इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एंड सेकंड क्या था? 2x - 4y = -24, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 से x का मान निकाल लो आप, तो क्या आएगा? 2x = 11 - 3y, x बराबर हो जाएगा 11 - 3y/2। अगर आप चाहते हैं यहाँ से तो x का मान निकाल लेते, मतलब 2 कॉमन लेके काट देते तभी आ जाता है, ठीक है भैया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आ गया x का मान 11 - 3y/2। पुट x बराबर 11 - 3y/2 इन इक्वेशन 2, वी गेट, क्या गेट होगा इक्वेशन 2 में रखेंगे तो 2x का मान कितना आया है? 11 - 3y और टोटल का पार्ट 2, ये 2x हो गया। माइनस में 4y = -24, तो 2 से काटेंगे तो 2 से 2 कट गया, ये हो गया 11 - 3y - 4y = -24, तो ये हो जाएगा -3 - 4, ये -7y -24, और ये 11 इधर आएगा तो -11, ये हो जाएगा -7y = -24 × 34 = 35, माइनस में 35, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो y का मान आ गया, जब 7 से 35 को काटेंगे तो 7 बचे 35, y का मान आ जाएगा 5। यहाँ तक का सही था, ठीक है भाई। और अच्छा, इसमें दिक्कत नहीं, इसमें आप 2 कॉमन लेके पहले काट दें, फिर x का मान निकाल दें, उसके कोई दिक्कत नहीं ना। पुट y = 5 इन इक्वेशन नंबर 1 में रख दो, 2 में रख दो, कहीं भी रख दो, कोई दिक्कत नहीं, मैं 1 में रख रहा हूँ। तो हो जाएगा 2x + 3 × 5, 3 × 5 = 11, तो 2x बराबर 2x, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा ये? हाँ, ये हो जाएगा किस बचे 15, प्लस में 15 और बराबर 11, ये इधर जाएगा, तो 2x 15 - 11 = 0, तो 2x प्लस 15 में से 11 जाएगा तो प्लस में 4 बचेगा, मैंने वहां पे माइनस में 4 लिख दिया था, 15 में से 4 11 जाएगा तो माइनस में 4 लिख दिया, तो वही गलती हो गया था, बाकी चीजें सही थी। तो इसमें 15 में से 11 जाएगा तो प्लस में 4 आएगा, तो 2x का मान हो जाएगा -4, तो x का मान हो जाएगा 2 से काटेंगे तो माइनस में 2 आ जाएगा, ठीक है। तो x का मान -2, y का मान 5। पुट x बराबर -2 एंड y बराबर 5 इन इक्वेशन क्या था? इक्वेशन किसमें रखना था? उसमें y = mx + 3, y = mx + 3 है ना, इसमें रखना है। वी गेट, देखिए क्या गेट होगा। y का मान कितना है? 5, यहाँ लिख दिया 5, m को ऐसे छोड़ दिया, x का मान कितना है? -2, ब्रैकेट में -2 लिख दिया और प्लस में 3, पहले 3 जाएगा इस साइड, तो मैं इसको लगाता हूँ कहाँ पे? यहाँ लगा देता हूँ, देखें यहाँ पे 3 जाएगा उस साइड, तो हो जाएगा 5 - 3 बराबर m × -2, तो -2m हो गया, 5 में 3 किया तो 2 बचा, -2m, ठीक है भाई। तो 2y - 2 = m, तो ये आ गया -1 = m, ठीक है। तो ये हो गया, या ओवरऑल m बराबर -1, तो m का मान -1 आएगा। ये आप देख लें, मुझसे यहाँ पे 15 में से 11 जाएगा तो +4 आना चाहिए था, -4 लिख दिया था, इसलिए मेरा x का मान +2 आ रहा था और m का मान +1 आ रहा था, ठीक है। तो ये गलती थी, इसको आप देख लें, इसके बाद हम एलिमिनेशन मेथड करेंगे। चलिए बेटा चलते हैं ये एलिमिनेशन मेथड पे। तो इसके पिछला जो मैंने क्वेश्चन बताया वो थोड़ा सा डाउट था मेरे लगाने में, थोड़ा सा प्लस माइनस गलती हो गया था, बट अफसोस इस बात का है कि किसी बच्चे ने बताया नहीं, सिर्फ एक बच्चे ने बताया था, ठीक है मुझे, इसलिए मैंने यहाँ पर सुधार कर पाया।
अगर वो नहीं होता तो शायद मैं जान भी नहीं पाता, है ना। ठीक है, तो अगर कोई गलती हो तो बताएं, बिल्कुल बताएं, ठीक है, जिससे मैं उसको सुधार कर सकूं। और जब भी वीडियो लेक्चर देखें तो फोकस होकर देखें, कुछ भी कमी बेसी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है भाई। चलो, तो इलिमिनेशन मेथड लगाने से पहले इसके कुछ नियम है, मैं उसको देखता हूं पहले कैसे लगाया जाता है। नाम है इलिमिनेशन मेथड। इलिमिनेट करने का मतलब होता है गायब करना। अब मान लीजिए आपका इक्वेशन एक्स वाई में है, तो या तो एक्स को गायब कीजिए या तो वाई को गायब कीजिए। तो गायब कौन होगा, एक्स या वाई, या जिसमें भी इक्वेशन हो, यूवी में है तो यूवी में से गायब करना होता है, ठीक है। तो किसी ना किसी वेरिएबल को गायब करना होगा, ठीक है भाई, पहली बात। दूसरी बात, जो गायब करने के नियम है वो ये है कि जिसको भी गायब करना हो उसके कोफिशिएंट, मतलब उसके जो गुणांक है वो बराबर होने चाहिए। जैसे मान लीजिए एक्स को गायब करना है, किसको गायब करना है, एक्स को गायब करना है। तो मान लीजिए यहाँ पे एक्स है तो यहाँ भी नीचे वाले क्वेश्चन में भी एक्स होना चाहिए, दोनों का कोफिशिएंट क्या है, 1 1 है। मान लीजिए ऊपर 2x है और नीचे है 3x, तो ये नहीं गायब होगा, है ना। मैं बस समझा रहा हूँ कि मतलब एक्स को गायब करना है तो ये नहीं गायब होगा ऐसे। क्यों, क्योंकि यहाँ 2x यहाँ 3x है, तो क्या करना पड़ेगा, इसमें 3 से गुणा करना पड़ेगा, इसमें 2 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है भाई। 3 का गुणा इसमें कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये बदल जाएगा 6x में, और ये बदल जाएगा इसमें भाई जहां 2 है उसमें 3 से कर देंगे, और जहां 3 है उसमें 2 से, मतलब इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें तो 2x में 3 से गुणा किया तो 6x हो गया, और 3x में 2 से गुणा करेंगे तो ये भी 6x हो जाएगा। अब जब घटाएंगे तो हट जाएगा ये, ठीक है भाई। अब कैसे घटाना कैसे जोड़ना बात की बात, मतलब सबसे बड़ी बात यह है कि जिस वेरिएबल को गायब करना है उसके कोफिशिएंट बराबर होने चाहिए, 6x, मतलब ये 6 होना चाहिए। वो अलग बात है कि एक जगह 6x है एक जगह -6x है, ऐसे भी चलेगा, बट ये 6 आना चाहिए, प्लस माइनस आए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ध्यान ये रखते हैं गायब करते समय कि जब सेम साइन होगा, अगर दोनों प्लस प्लस है तो घटा देंगे, और अगर प्लस माइनस है तो जोड़ देंगे, ये नियम है ना, ठीक है भाई। अभी आपको समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूँ, तो रफली से बता दिया, ठीक है। तो ये चीज है। तो इलिमिनेशन मेथड में क्या करना होता है, कोफिशिएंट को बराबर करना होता है जिसको गायब करना है। तो मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, ऐसे समझने के लिए, ऐसे नोट करके आपकी जानकारी के लिए है। जिस वेरिएबल को गायब करना है, ये रफ में लिख ले, मतलब उसी में लिख लेंगे, है ना, हिंदी में लिख दे रहा हूँ, समझ में आएगा। जिस वेरिएबल को गायब करना है या हटाना है, गायब करना है, अपने भाषा में लिख दे रहे हैं, गायब करना है, उसके कोफिशिएंट को, तो जो उस वेरिएबल के आगे जैसे एक्स है वाई है उसके आगे जो नंबर है वो उसके कोफिशिएंट को सबसे पहले बराबर करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, बराबर करते हैं। ये पहला काम है रूल में, इसको नोट ना करके रूल लिख लें, ये रूल ऐसे रूल है समझने के लिए, ठीक है। जिस वेरिएबल को गायब करना है उसके कोफिशिएंट को सबसे पहले बराबर करते हैं। सबसे पहला काम होगा बराबर करना, अगर पहले से बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं है, और बराबर नहीं तो बराबर करेंगे। दूसरी बात, अगर दोनों सेम साइन में है, सेम साइन का मतलब दोनों प्लस, सेम साइन का मतलब दैट इज दोनों प्लस या दोनों माइनस, है ना, दोनों प्लस हो या दोनों माइनस हो। अगर दोनों सेम साइन, दोनों प्लस या दोनों माइनस हैं तो घटा देंगे, ये बात याद रखेंगे। अगर दोनों सेम साइन के हैं, दोनों प्लस हो या दोनों माइनस हो तो घटाएंगे, हमेशा घटाएंगे, ठीक है भाई। तीसरा बात, अगर दोनों अपोजिट साइन है, दोनों अपोजिट साइन के हैं, अपोजिट साइन है मतलब एक प्लस है तो एक माइनस है ना, दैट इज मतलब एक प्लस है तथा दूसरा माइनस है, ये माइनस है, तब जोड़ देते हैं, तब जोड़ देंगे किसको, इक्वेशन को, तब दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे। ये ऐसे हिंदी समझा दिया। सबसे पहला काम वेरिएबल को गायब करने के लिए कोफिशिएंट का बराबर होना बहुत जरूरी है। दूसरा काम, सेम साइन होंगे तो हमेशा घटेगा,
अपोजिट साइन होगा तो हमेशा जुड़ेगा। बस ये 3 बातें याद रखनी है आपको, ठीक है भाई। यहाँ तक का देख ले, फिर मैं एक अपने मन से एक एग्जाम्पल लेकर समझाता हूँ आपको। चलिए मैं अपने मन से एक एग्जाम्पल ऐसे ले रहा हूँ, अपने मन से, अभी किताब में अपने मन से ऐसे लिख दिया मैंने कि मान लीजिए x प्लस वाई इज इक्वल टू लिखा है, मान लीजिए यहाँ पे 2 इक्वेशन फर्स्ट, एंड x माइनस वाई बराबर यहाँ लिखा है मान लीजिए 3, क्या लिखा है 3, इक्वेशन नंबर 2। दोनों को सॉल्व करें तो पहले दोनों को गौर से देखें, किसको गायब करना चाहते हैं। चलिए आपका मन है y को गायब करना, ठीक है। y को गुणांक देखिए, यहाँ पे 1 है, यहाँ माइनस 1 है, तो ठीक है 1 यहाँ भी है 1 यहाँ भी, भले प्लस माइनस में है लेकिन 1 1 दोनों है। y के गुणांक, y के कोफिशिएंट 1 1, प्लस माइनस है बात की, उससे नहीं दिक्कत है। तो y के कोफिशिएंट बराबर है तो गुणा भाग नहीं करना, ठीक है, बराबर पहले से, तो गुणांक बराबर है, पहला नियम होल्ड हो गया। दूसरा नियम क्या था कि जब बराबर हो जाए उसके बाद जिसको गायब करना उसके साइन देखें, अगर दोनों अपोजिट हैं तो जुड़ेंगे और सेम है तो घटेंगे। यहाँ पे प्लस है यहाँ माइनस है तो अपोजिट है तो दोनों जुड़ेंगे। अगर आपको y को गायब करना है तो दोनों को जोड़ेंगे, तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ऐसे मैं फिर रफली लिख रहा हूँ यहाँ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 ऐसे, है ना। तो दोनों को जोड़ा तो ये कट गया, ये x x मिलकर 2x हो गया और बराबर के बराबर 2 और 3 मिलके 5, तो x का मान आ जाएगा 5/2 आया, ये 2 आगे नीचे। अब ये जो x का मान आया है रफली समझ लें, पुट x इज इक्वल टू 5/2 इन इक्वेशन 1 में रख लो, कोई दिक्कत नहीं। इन इक्वेशन 1 क्या मिलेगा फिर 5/2 प्लस यहाँ 5/2 प्लस में y बराबर में 2, तो y बराबर 2 माइनस 5/2, तो y बराबर देखते रहेंगे 2 दूनी 4 माइनस 5/2, y बराबर 4 में से 5 जाएगा तो -1/2, तो y का मान -5/2 और x का मान 5/2, ठीक है भाई। चलिए बात, तो ये ऐसे आएगा। अच्छा ये बात होगी, अगर मान लो आपको x को गायब करना होता है, इसी में x प्लस वाई बराबर 2 है और x माइनस वाई बराबर 3 है, ये 1 और ये 2। मान लो x को गायब करना है तब x को फिर बराबर है लेकिन दोनों सेम है, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो क्या करते हैं घटाते, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, तो 2 में से ये घटाते, और जब घटाते तो ये प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये प्लस का माइनस जाता, तो ये प्लस माइनस हो गया, ये कट गया, अब ये प्लस, अब ये माइनस नहीं रहा, माइनस का प्लस हो गया, है ना, ये प्लस प्लस, तो वाई वाई मिलके 2y। अब ये 2 में से 3 जाएगा, 2 में से 3 जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस हो गया, तो 2 में से 3 जाएगा तो माइनस में 1 आएगा, तो y का मान क्या आएगा -1/2। अब y का मान जब इक्वेशन में पुट करेंगे तो x का मान 5/2 आ जाएगा। तो ध्यान ये रखना है अगर सेम साइन है तो घटेगा, अपोजिट साइन है तो जुड़ेगा, और अगर कोफिशिएंट बराबर नहीं है तो पहले बराबर कर लेंगे। तो यहाँ बनाया बराबर था, ये हमने समझा दिया, ठीक है भाई। अब आगे के क्वेश्चन करेंगे आपके किताब के, सारे क्वेश्चन उसमें आ जाएंगे। तो उम्मीद है कि ये बात आपके समझ में आई होगी, देख लें यहाँ तक। चलिए बेटा चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 पे, ठीक है भाई। एग्जाम्पल नंबर 8 क्या कह रहा है देखें आराम से। कह रहा है कि द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन इज 9:7। ओके, इसका मतलब है कि 2 आदमी हैं, दोनों आदमी का जो कमाई है, जो इनकम है वो 9:7 है। मतलब पहले का 9 के साथ 9 है, दूसरे का 7, मतलब 9 मतलब 9:7 है, तो पहले के लिए 9, दूसरे के लिए 7। ऐसे ही एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 4:3। और जो दोनों का खर्चा है, पहले का 4 में है, दूसरे का 3 में है ना, तो खर्चे का जो रेशियो दोनों का वो 4:3 है, ऐसा है। फिर कह रहा है इफ ईच ऑफ देम मैनेजेस टू सेव 2000 रुपी पर मंथ, उनमें से हर आदमी, दोनों आदमी 2,000 रुपए हर महीने का बचा लेते हैं। फाइंड देयर मंथली इनकम, तो उनका मंथली इनकम बताओ कितना है। तो कोई दिक्कत नहीं, मंथली इनकम का रेशियो दिया है, खर्चे का रेशियो दिया है, तो इनकम का रेशियो अलग होगा, खर्चे का रेशियो अलग होगा। अब एक बात और समझ लें, मान लीजिए आप यहाँ कमाते हैं 10 रुपए, कोई भी आदमी हो 10 रुपया कमाता है और 3 रुपया खर्चा कर देता है, 3 रुपया खर्चा कर देता है, ऐसे 3 खर्चा कर, जो खर्चा कर दिया तो 10 में से 3 घट गया, तो जो बचा 7, ये आपका क्या सेविंग है। तो इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, सेविंग आ जाएगा ना। तो इनकम में से हमेशा एक्सपेंडिचर घटाएंगे। ओके, तो कह रहा है कि जो दोनों आदमी है उनका जो इनकम का रेशियो 9:7 है, तो पहले का 9x हो जाएगा, दूसरे का 7x हो जाएगा, इनकम, है ना। मैंने कहा लेट द इनकम ऑफ, लेट द इनकम ऑफ, है ना, दी ऑफ दी 2 पर्सन मिटा दे रहा हूं ये 2 पर्सन, लेट दी इनकम ऑफ दी 2 पर्सन बाई, कितना रेशियो है, 9:7 है, बाई ₹9x एंड ₹7x, है ना भाई। इनकम को x से लिखेंगे ना, तो 9x और
तो पहले का कमाई 9x और दूसरे का इनकम 7x। ओके, एंड और उनका खर्चा का रेशियो कितना है, 4:3 है ना, 4:3 है। तो एंड देयर एक्सपेंडिचर कितने का है, 4:3 इज, है ना, बाई कितने का है, रुपी। अब एक्सपेंडिचर को वाई से लिखेंगे, तो 4:3 है, तो पहले का 4y खर्चा हुआ एंड दूसरे का कितना खर्चा हुआ, 3y खर्चा हुआ। आया, तो पहले ने कमाया 9x, खर्चा किया 4y, और दूसरे ने कमाया 7x, खर्चा किया 3y, और दोनों बता रहे हैं सेविंग कितना बचा रहे हैं, 2-2 हजार का। तो यहां देखें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होएगा भाई, पहले ने कमाया 9x, ओके, खर्चा कितना किया, 4y खर्चा कर दिया, कितना बचा, 2000 ना, क्या बता, 2000 बराबर हो गया 2000। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये 200 लिखा है, 2000 हो गया ना। एंड दूसरे आदमी ने, पहले आदमी का है, दूसरे आदमी ने कमाया 7x, खर्चा किया 3y, इतने भी कितना बचाया, 2000। इक्वेशन नंबर 2। अब इसको सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या कहा, गायब तभी होगा जब कोफिशिएंट बराबर होंगे। तो पहले ये डिसाइड कर लीजिए गायब किसको करना है। मान लीजिए आपको y को गायब करना है, किसको गायब करना है, y को, तो y के कोफिशिएंट को बराबर करना पड़ेगा। तो मैं y गायब करता हूं, आप f गायब करना। तो y के कोफिशिएंट को बराबर करने के लिए यहाँ 4 यहाँ 3 है, तो जहां 3 है उसमें 4 से गुणा कर देंगे, और जहां 4 है उसमें 3 से, तो भाई इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें कर देंगे। तो जब 3 का गुणा 4 में होगा तो ये 12 हो जाएगा, और 4 का गुणा जब 3 तो ये भी 12 है, तो दोनों 12-12 हो जाएंगे, दोनों सेम हो जाएंगे। फिर क्योंकि दोनों सेम साइन के हैं तो घटा देंगे। मैंने कहा नाउ मल्टीप्लाई बाई थ्री in equation 1 and by 4 in equation 2 we get, हमने क्या कहा, मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन 1 में 3 से गुणा किया, जो यहाँ 3 है तो 1 में 3 से करेंगे, और इसके वाले का इसमें कर देंगे 4 से, है ना भाई। 1 में 4 है, यहाँ 3 है, तो जहां 3 है उसमें 4 से कर देंगे, जहां 4 में 3 से 12 हो जाएगा। ठीक है भाई, तो वी गेट, और भी अगर किसी तरीके से बराबर कर ले जाए तभी कोई दिक्कत नहीं है ना। वी गेट क्या मिलेगा, आइए पहले में किससे गुणा है, 3 से, तो 9 में जब 3 से गुणा करेंगे तो 9 3 27x, ये हो जाएगा 27x, माइनस में 12y बराबर 3 से गुणा हो गया, तो ये कितना हो गया, 2 3 6, तो 6000 हो गया ये, और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। एंड इसमें 4 से गुणा है, तो ये हो जाएगा 7 चौक 28x, माइनस 4 3 12y, और ये 4 दूनी 8000 हो गया। इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब क्या करना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है, सब्ट्रैक्टिंग, है ना, किसमें से, 3 में से 4 को बताना। तो सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम 3rd, ओके, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3rd। तो 3 में से 4 को घटाएंगे, तो 3 फ्राम के बाद 3 है, मतलब 3 इक्वेशन 3 फ्राम के ऊपर है, और इक्वेशन 4 फ्राम के पीछे मतलब नीचे है, तो 3 ऊपर रहेगा और 4 नीचे रहेगा ना, इस प्रकार समझ सकते हैं। ठीक है भाई, तो 3 में से 4 को घटाएंगे, तो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 हम लिख लेंगे। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है भाई, तो हमने इक्वेशन 3 लिखा, 27x माइनस 12y बराबर में 6000। ठीक है भाई, इक्वेशन 3 है आपका। इक्वेशन 4 है 28x माइनस में 12y, और यहाँ पे है 8000। इक्वेशन 4 है, तो पहले 3 लिखेंगे फिर 4 लिखेंगे। कैसे, 3 में से 4 को घटाना है ना, तो ऐसे समझ सकते हैं कि फ्राम के बाद इक्वेशन 3 है, तो फ्राम के ऊपर 3 है, और फ्राम के नीचे पीछे तो नीचे 4 है, तो 3 ऊपर 4 नीचे ना, ऐसे पहले 3 लिखेंगे फिर 4 लिखेंगे। तो जब घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये कट गया, प्लस माइनस, यहाँ माइनस, ये नीचे हो गया प्लस, तो ये माइनस नहीं था ना, माइनस प्लस हो गया, तो प्लस माइनस क्या हो गया, कट गया। और ये तो 27 में से 28 जाएगा तो माइनस में x आएगा, 6000 में से 8000 जाएगा तो माइनस में 2000 आएगा, ये माइनस माइनस कर दिया तो x का मान आ गया 2000। ठीक है भाई, x का मान 2000 हम रख देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन 1 क्या था आपका, इक्वेशन 1 था आपका 9x
माइनस में 3 का 4y बराबर में 2000 था। ये क्वेश्चन 1 था। तो क्वेश्चन 1 मेरा कि मैंने रफ में लिखा है, ठीक है, आपके पास लिखा हुआ है क्वेश्चन, मैं इसको मिटा रहा हूँ, इसको मिटा दिया। तो हमने कहा पुट x बराबर ये 2000 इन इक्वेशन 1, वी गेट, क्या गेट होगा देखें यहाँ पे 9x है तो ये हो जाएगा 9 और x का मान 2000 माइनस 4y है, देखें यहाँ पे 4y है बराबर में 2000, माइनस 4y बता दिया बराबर में 2000, तो 9 दूनी 18000 माइनस में 4y बराबर में 2000, माइनस में 4y बराबर में 2000 माइनस में 18000, ये 18000 इस साइड आएगा, ठीक है भाई। माइनस में 4y बराबर हो जाएगा 2000 में से 18000 जाएगा तो माइनस में 16000, ये माइनस माइनस कर गया तो y का मान 4 चौके 16, 4 चौके 16 तो 4000, y का मान 4000 आता है, ठीक है भाई। अब हमने कहा कि आ गया, तो इनकम की बात कर रहा था, तो इसको मिटाते रहूँ मैं। इनकम का रेशियो क्या था आप देखेंगे तो 9:7 था इनकम का रेशियो, तो दोनों आदमी के इनकम का रेशियो 9:7 था। रखने पर देख लें 9:7, तो पहले का इनकम 9x और दूसरे का इनकम, तो पहले का इनकम 9x था और दूसरे का 7x था, इनकम वाला x में था ना, पहले का 9x और दूसरे का 7x, क्योंकि जो इनकम का रेशियो था वो 9:7 था। तो 9x तो x का मान कितना है 2000, तो 9 गुणे 2000 मतलब 9 दूनी 18000 हो जाएगा है, और 7 गुणे 2000 मतलब 14000 हो गया, ठीक है, रफली करने से 14000 हो गया आया। तो ये इनकम का हो गया। अगर एक्सपेंडिचर पूछता तो जो रेशियो उसका था क्या 4:3, तो 4y निकाल लेते और 3y निकाल लेते, ये एक्सपेंडिचर आ जाता है, ठीक है भाई। लेकिन हमारा इनकम पूछा है तो इसको हम नहीं निकालेंगे, ठीक है। तो मैंने कहा हेंस इनकम पर्सन आर, जो आदमियों का जो इनकम है वो कितना है, पहला कितना आया 18000, तो ये आया आपका 18000 एंड 14000 ना रिस्पेक्टिवली, कारण था पहले का 18000 और दूसरे का 14000, ठीक है रिस्पेक्टिवली। तो ये रफ का काम था, ऐसे निकाल लिया, ठीक है, ये रफ का काम इतना जो घेर दिया है, ठीक है, काट दिया किनारे, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है भाई। तो इसको देख लें यहाँ पे, चलिए बेटा चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 पे। ध्यान दें यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 9 बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कह रहा है यूज एलिमिनेशन मेथड टू फाइंड ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। और आपका इक्वेशन नीचे दिया हुआ है 2x + 3y = 8, इक्वेशन 1 है 4x + 6y = 7 = 7, ये इक्वेशन नंबर 2, इसी को मुझे सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से। तो हमने कहा गिवन इक्वेशन, ये EQNS मतलब इक्वेशन क्या है, गिवन इक्वेशन 2x प्लस में 3y बराबर में 8, इक्वेशन नंबर 1 मान दिया। फिर क्या है 4x प्लस 6y = कितना है 7, इक्वेशन नंबर 2 मान लिया, ठीक है भाई। चले आइए स्टार्ट करते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है कि जिसको गायब करना है उसके कोएफिशिएंट को बराबर कीजिए। मान लीजिए आपको y को गायब करना है, तो यहाँ 3 यहाँ 6 है, तो 6 का गुणा पहले में कीजिए, 3 में करेंगे 6 का गुणा तो 6 × 18 और 6 में करेंगे 3 का गुणा तो 6 × 18, दोनों बराबर हो जाएंगे। एक तरीका तो यह है बराबर करने का, दूसरा तरीका यह है कि अगर हम 3 में 2 से गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा, तो 2 से गुणा करना ज्यादा आसान है, ठीक है भाई। चलो मैंने कहा नाउ, तो आप जैसे मन वैसे करें, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन 1 वी गेट, 2 का गुणा करेंगे 1 में तो करो, तो 2 का गुणा तो 2 दूनी 4x, 2 3 6y इसमें कर रहे हैं और 8 दूनी 16, इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब देखें 1 को गुणा कर दिया, अब 1 से कोई लेना देना नहीं है, 1 से कोई लेना देना नहीं, अब केवल 2 और 3 से लेना देना है ना अपना। यहाँ 6y घटाएंगे भाई, दोनों सेम साइन में घटाएंगे, ठीक है भाई। तो सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम 2, मैंने कहा नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन लिखकर ऐसे घेरे जाता है ना, यहाँ नहीं घेरेंगे, जिससे गुणा करेंगे उसको नहीं घेरेंगे, ठीक है भाई। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 2 में से 3 को घटाया, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 3 को घटाया, ठीक है।
तो इक्वेशन 2 को ऊपर लिखेंगे, इक्वेशन 3 को नीचे लिखेंगे। अब फ्राम ऐसे याद रखें कि फ्राम के बाद मतलब फ्राम के ऊपर है, इक्वेशन 2 क्या है, फ्राम के ऊपर है, और इक्वेशन 3 क्या है, फ्राम के नीचे है। तो ऊपर कौन है, 2, तो 2 ऊपर लिखा जाएगा और 3 नीचे लिखा जाएगा। 2 कौन है, 4x प्लस 6y बराबर में 7, है ना। फ्राम इक्वेशन 2 क्या है, फ्राम के ऊपर रखा है, ओके, तो ऊपर लिखा जाएगा ऐसे। अब 3 क्या है, फ्राम के नीचे है, तो नीचे को उतार लेंगे, तो हो जाएगा 4x प्लस 6y बराबर 16। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि ये क्या है, साफ तो लिखा है कि सबट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड फ्रॉम इक्वेशन 2, इसका मतलब होता है कि इक्वेशन 2 में से इक्वेशन थर्ड को घटाना है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उल्टा घटा जाते हैं कभी कभी, उससे कोई दिक्कत नहीं है, तो उल्टा घटा सकते हैं। ठीक है, तो मैंने बता दिया आसानी के लिए, ठीक है, जिससे इसका मतलब आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, ज्यादा अच्छा लगता है। मतलब ये है फ्रॉम, ऊपर है तो ऊपर और ये नीचे है तो नीचे। ठीक है, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, ये दोनों कट गया ना, यहाँ आ गया 0, 7 में से 16 गया तो माइनस में 9 हो गया, आया। अब 0 तो माइनस 9 के बराबर होगा नहीं, तो विच इज फॉल्स स्टेटमेंट, फॉल्स स्टेटमेंट, फॉल्स स्टेटमेंट। और जहां जहां फॉल्स स्टेटमेंट आया है वहां पे कोई भी सॉल्यूशन नहीं हुआ है। तो हेंस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन have no solution, ओके। तो ये आपका आंसर हो गया। तो ये आज का लेक्चर हम 9 तक रोकेंगे। एग्जांपल नंबर 10 है, ये डिजिट वाला है, तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, और एक्सरसाइज 3.3 भी करेंगे लास्ट लेक्चर का, है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे, तो 2 लेक्चर में हम ये आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट कर देंगे, बस मैक्सिमम 2 लेक्चर, ओके। और ठीक है, यहाँ तक आप लगाएं धीरे धीरे करके, कोई दिक्कत की बात नहीं, आराम से पढ़ें, जितना बताया जाए उसको समझ के पढ़ें। ठीक है, और थोड़ा सा गर्मी का मौसम है तो बहुत ज्यादा परेशान ना हो, मौसम गर्मी ठंडी बरसात आता जाता रहता है। ठीक है भाई, लेकिन जो करना है वो करना है, जो अच्छा करते हैं वो मौसम देख के काम नहीं करते हैं। तो मौसम देख के काम करेगा, पढ़ेगा, वो बहुत बड़ा काम नहीं कर पाएगा, जो बात है साफ है ना। ठीक है भाई, तो इसी मौसम में हर कोई पढ़ते हैं, जिनको पढ़ना है तो आप भी पढ़ें। और पढ़ना क्या मतलब, जो भी पढ़ने के अलावा जो काम करते हैं ठीक ठाक, तो मौसम देख के नहीं करते हैं। ठीक है भाई, चलें, ओके, परेशान ना हो, ओके, थैंक यू।